हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में, कैसे यह पूजा की जाती है। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं सरल से सरल पूजा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। व्रत का उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि आपको पूरे दिन उपवास रखना है। जब तक कि आपकी पूजा पूरी संपन्न नहीं हो जाती है तब तक बस आपको कुछ खाना नहीं है। पूजा के पश्चात आप कुछ भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ फल भी ले सकते हैं अगर आप स्वास्थ्य से ठीक नहीं हैं। वैसे तो यह पूजा घर के बाहर करनी चाहिए। अगर आप घर के बाहर जैसे कि अपने देवताओं के मंदिर पर जाकर यह पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी यह पूजा कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो आप घर पर ही यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। अमावस्या की पूजा विशेष रूप से पितरों के लिए समर्पित होती है। तो आप चाहें तो अपने पितरों की तस्वीर रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जहां आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को थोड़ा साफ़ कर लीजिए अच्छे से, और वहां पर एक अच्छा सा सुंदर सा चौक बना लीजिए। आप जैसा कि देख रहे हैं मैं बना रही हूँ। और हमारे जो मंदिर बना हुआ है वहाँ क्या है कि सीमेंट का चौक ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो हम उसी के ऊपर अच्छे तरीके से साफ़ करके उसी पर ही जैसा वह चौक बना हुआ है वैसा बना करके पूजा कर लेते हैं। आपको जिस जगह सुविधा उचित लगे आप वहाँ पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान थोड़ा रखें कि हमारा जो पूजा करने का तरीका है या हमारी जो बैठने की दिशा है वह बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप चाहें जिस मंदिर में आपका भगवान जी का मंदिर है आप उसके बाहर भी यह पूजा कर सकते हैं। चौक बनाने के बाद जो है आप अपनी पूजा की थाली तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम थाली पहले से तैयार कर लेते हैं तो हमें पूजा में बार बार उठने की ज़रूरत नहीं है और बार बार उठना पूजा में उचित नहीं माना जाता। अमावस्या की पूजा जो है घर के बड़े सदस्य के द्वारा ही की जाती है। यह पूजा पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। आप चाहें तो अपने ससुर जी के द्वारा यह पूजा करवा सकते हैं। अगर ससुर जी नहीं हैं तो आपके बेटे भी यह पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौक के ऊपर हमें थोड़ी सी गेहूं डाल लेना है, क्योंकि कभी भी खाली चौक पर पटा रख के पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप पटा रखिए, पटा को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। अगर आपके घर पे चौकी है तो आप चौकी भी रख सकते हैं। फिर उस पर एक सफ़ेद आप वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर थोड़ी सी तिली छिड़क दीजिए। उसके बाद जो है अगर आपके घर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनकी तस्वीर है, तो आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने पितरों की तस्वीर रखकर भी यह पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भगवान विष्णु जी की तस्वीर जो है स्थापित कर रही हूँ। उसके बाद जो है आपको दीपक लगाना है। दीपक लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अमावस्या की पूजा में सदैव लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो आप बाजार की आई हुई बाती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी रुई लेकर एक लंबी बाती बना करके आप पूजा करें। और जब आप दीप प्रज्वलित करें तो आप विशेषकर यह ध्यान रखिए कि दीपक का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा में जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है। क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, कई चीज़ों का हमें मालूम रहता है। तो जो विशेष जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो है हम दीप प्रज्वलित करेंगे सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा, उनकी तस्वीर की पूजा करनी है। अगर आपके घर पर मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं।
तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसकी पूजा कीजिए। उसके बाद आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। मैं यहाँ आप ये ना सोचें कि मैंने ये बताया है कि पुरुष के द्वारा यह पूजा की जाती है तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल मैं आपके लिए बताने के लिए कर रही हूँ। हालांकि पूजा हमारे ससुर जी ही करते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हम पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद जो है आपको वस्त्र रूपी कलावा विष्णु भगवान जी को पहनाना है। उसके बाद जो है आप भगवान विष्णु जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपके पितरों ने जनेऊ पहना है, क्योंकि यह अर्पण करना काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। और आप उसके बाद अपने हाथ में एक फूल लीजिए, थोड़ी सी तिली लीजिए और उनको समर्पित कर दीजिए भगवान विष्णु जी को। अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि सफ़ेद फूल का आप इसमें प्रयोग करें। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलते हैं तो आप कोई से भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है इसमें, या सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बताऊंगी आपको, वो है भोग, कि इस अमावस्या की पूजा में किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, अमावस्या की पूजा में आपको खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग विशेष तौर से आपको भगवान का भोग लगाना है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके घर में कोई खीर बनाने वाला नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मार्केट से सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई लेकर आ सकते हैं और उसका भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। कई लोगों के घर पर पुए और पकौड़ी, वो जिसको हम मालपुए बोलते हैं, मालपुआ बनते हैं, पूड़ी बनती हैं, छोटे छोटे पुए बनते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीर का आपको विशेष रूप से भोग लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद जो है आपको हवन करना है। सर्वप्रथम आप गौरी गणेश जी का नाम की आहुतियाँ दीजिए। उसके बाद जो है विष्णु भगवान के नाम की आहुतियाँ। उसके बाद जो है अपने पितरों के नाम की आहुतियाँ। इन दोनों में एक जो अंतर है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब हम हवन करते हैं तो हम बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह होता है कि जब हम भगवान का हवन करते हैं तब हमें बोलना होता है स्वाहा, और जब हम अपने पितरों का हवन करते हैं तब हमें बोलना होता है स्वधा। तो इसमें थोड़ा सा आप विशेष कर ध्यान रखें कि आपको हवन कैसे करना है। बोलते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हवन करने के बाद जो है आपको आरती करनी है। उसके बाद अपने भगवान जी से आशीर्वाद लेना है, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार अमावस्या की पूजा की जाती है। यह कोई बड़ी पूजा नहीं है, बहुत ही छोटी और सरल पूजा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।